थे एफ सुल्तान साहब, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला अरे! मुकाम दे। हुँ, हुँ। वो हमारी क्लब के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ी तो हमारे क्लब के बड़े सीनियर्स होते थे, बड़ी सपोर्ट मतलब करते थे। आपको बचपन ही से जो एनवायरनमेंट है वो एक बड़ा स्पोर्टिंग और बड़ा क्रिकेटिंग मिला है, जिसमें आपको खास तौर पे आपने बताया कि आपके बाबा जान जो हैं वो भी इसी के साथ हो, आपके साथ खुद वो खिलाते भी रहे हैं, फैमिली में रही है। माशाल्लाह आप तीनों भाई जो है हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी नजर आए हैं। उमर की बात कर रहे हैं, अदनान की बात कर रहे हैं, और इवन अब माशाल्लाह से बाबर आजम कप्तान भी हैं पाकिस्तान कौमी टीम के। तो कैसा एक फीलिंग कैसी होती है, कैसा एक लगता है कि एक ड्रीम फैमिली के साथ आप बिलोंग करते हैं? देखिए, बड़ी जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। पहले फैमिली की दुआएँ थी कि हम भाइयों में से किसी कोई एक क्रिकेटर बने, ठीक है। खेले, तो वो मुझे शौक था, मैं बना। फिर मेरे बाद उमर आया, फिर अदनान आया, अब चचा का बेटा बाबर है। बड़ी हुँ, हुँ। खुशी होती है। और इसमें देखिए फैमिली की दुआएं हैं सबकी, बिल्कुल ऐसे बाबर ही के है। मेरे चचा वगैरह की, उनकी फैमिली की दुआएं हैं, हुँ, हुँ। मेरी फैमिली की, माँ बाप की, भाइयों की, सबकी दुआएं रही हैं जो जो मेरा स्टार्ट हुआ है। लेकिन मेहनत बिल्कुल मेहनत सही। पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हम चारों ने, और हुँ। स्टिल कर रहे हैं आपके अब सामने। मेहनत के ऊपर वाक़ई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और मेहनत ही इंसान को जो है वो एक आला मकाम तक ले जाती है, और जिसकी एग्ज़ाम्पल हमारे साथ हमारे सामने मौजूद है। अच्छा कामरान भाई 3 माशाल्लाह, और चौथा बाबर आज़म भी हमारे साथ मौजूद है। नेक्स्ट कौन आ रहा है आपकी फ़ैमिली में से? ये भी थोड़ा-सा एक अनाउंसमेंट करें, कौन रहा है अभी? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, बस दुआ करेंगे ये चारों हुँ, और माशाल्लाह। अपनी इज़्ज़त से, मेहनत से क्रिकेट खेलते रहें हुँ, हुँ। और परफ़ॉर्मेंस देते रहें। जैसे बाबर माशाल्लाह इस वक़्त दुनिया में टॉप 5 बैट्समैनों में आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी खुशी होती है। जहाँ और देखिए हर पाकिस्तान का यंग्स सरमाया है, बिल्कुल। सरमाया और हर क्रिकेटर है, सिर्फ़ बिल्कुल, मैं बाबर की नहीं बात, सारे क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल। मैनेज करना बड़ा ज़रूरी हुँ, होता है। हुँ। और बाबर को भी चाहिए, अब जैसे वो ग्रेट प्लेयर्स बना, ऐसे अपनी टीम में भी ग्रेट प्लेयर्स लाए, परफ़ॉर्मर लाए अपने जैसे, जिसकी वजह से फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की टीम को, हुँ, हुँ। जो एक मोराल नीचे गया हुआ क्रिकेट टीम बिल्कुल, का, वो ऊपर आए। आप बाबर की अब ज़िम्मेदारी कप्तान भी है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही ये है। है कि मेहनत कर रहा है हुँ, हुँ। और खुशी होती है। अभी कोई नहीं है, बस इज़्ज़त से हम लोग खेलते रहे, परफ़ॉर्मेंस के साथ और बड़ी खेलते अच्छी रहे। बात है जी, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम ही रोशन किया है, जहाँ पे भी गए हैं पाकिस्तान के झंडे गाड़े हैं। बाबर आज़म की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली मैं बात करूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है दौरा न्यूज़ीलैंड से वापस आई है, और आपने देखा है अनफॉर्चुनेटली हमारा कप्तान ही जो है इंजर्ड हो गया, और तीनों मैच थे जो टी20 और 2 टेस्ट मैचेस में नहीं खेल सके। उसके बाद की जो परफॉर्मेंस है वो सारी आपने भी देखी और सारी पाकिस्तान ने देखी। क्या कहेंगे पाकिस्तान की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से? जो टीम है कहाँ पे जो है नाम फील्डिंग, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, किसी शोबे में हमने जो है वो कामयाबी नज़र नहीं आई। तो किसका कसूर है? क्या कमी किस चीज़ की है अभी? देखिए, कसूर किसी का भी नहीं है, बस प्रोसेस बेहतर करें सिलेक्शन का, बस यही हुँ, है। हुँ। कोचेज़ जो उनसे मर्ज़ी ले आएँ, जब आप निचले लेवल पे जब क्रिकेट नहीं होगी, क्लब क्रिकेट नहीं होगी, स्कूल क्रिकेट नहीं होगी, कॉलेज क्रिकेट नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा निचले बिल्कुल सही, लेवल पे, तो प्लेयर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? सही। हम लोग जिस सिस्टम से आए हैं, वो सिस्टम से ही प्लेयर्स बनेंगे। और हम तो बड़े लकी हैं कि हम अपने ग्रेट प्लेयरों के साथ प्रोसेस से खेले गुज़र के आए हैं हैं, बिल्कुल और सही। डोमेस्टिक खेल के आए हैं। हमारे से पहले वाले डोमेस्टिक इतनी टफ खेल के आए हैं। हुँ। तो ये चीज़ें थोड़ी लैग की हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। सिर्फ़ ये इस टूर पे नहीं हुआ, मैं इस मैनेजमेंट को भी नहीं कहता। पिछली जो 2-3 मैनेजमेंट आई बिल्कुल हैं, ऐसे ही। उसका बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को। और बहुत आप ज़्यादा ये कहना चाह एक्सपेरिमेंट रहे हैं कि किए गए। सिलेक्शन जो हमारी वो उस लेवल की नहीं हो रही, और इवन मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कुछ ऐसे हमने खिलाड़ी देखे हैं जो एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं और डायरेक्टली कौमी टीम का हिस्सा बने हैं। देखिए, तो वही मैं आप कह रहा हूँ ना कि वही रीज़न है जिसकी वजह से हमारा मोराल बड़ा, कंसिस्टेंट हाँ वो जी, नहीं है। हमारा मोराल बड़ा नीचे जा रहा है। हुँ। ये देखना पड़ेगा और डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस और मैच्योरिटी के साथ अब लाना पड़ेगा। दुनिया में दूसरी टीमों में डेब्यू होते हैं, उनके 2 से 3 साल डोमेस्टिक में लगे होते हैं, फिर डेब्यू बिल्कुल होते हैं। सही है। हमारे अनफॉर्चुनेटली 1 से 2 मैच होते हैं सिर्फ़ डोमेस्टिक में, 4 डे क्रिकेट उसके के। बाद फिर उसके बाद पिक फ़ौरन कर लिया जी हमने। टीम में ले जाते हैं, जिसका नुकसान हमें नुक्स होता है हर टूर पे। बिल्कुल ऐसे ही। फिर हम कहते हैं, अब बात करना शुरू कर देते हैं, हमारा अभी सीखने का टाइम है, हुँ। इनको एक्सपीरियंस देने का टाइम है। पाकिस्तान टीम वो अकेडमी नहीं है। बिल्कुल दरसगाह तो नहीं वो है जहाँ पे आपने जाके इंटरनेशनल सीखना है। मैचेज़ हैं, बिल्कुल। इंटरनेशनल आप मैचेज़ हैं, मुल्क वहाँ को पे जा रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ जाके परफ़ॉर्म करना है हुँ। और टीम को जितवाना है। वहाँ सीखना जो है वो ये क्लब क्रिकेट है, अंडर 19 है, बिल्कुल ऐसी बात है। 4 डे डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपका सीज़न 1 डे चल रहा है। क्रिकेट है, नेशनल टी20 है। हुँ। यहाँ से तैयार हुआ बच्चा टीम में जाएगा तो परफ़ॉर्मेंस भी करेगा। बिल्कुल, कामरान भाई बड़ी बेहतरीन बात की, और मैं यहीं से एक जो रिसेंटली आपको भी पता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, वो ख़त्म की गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया तर्ज़ का जो है निज़ाम लेके आएँ अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले। लेकिन इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म होने के बावजूद कोई ऐसे प्लेयर्स
मैंने खुद उनको देखा है कि जो बेरोजगार भी हुए, डिपार्टमेंट बंद हो गए, जिन्होंने फिर क्रिकेट को छोड़ना पड़ा उनको कुछ ना कुछ अपना रोजगार चलाने के। इसका कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान टीम को? देखिए, बिल्कुल ठीक-ठाक नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की हुँ, क्रिकेट को, हमारे क्रिकेटरों को हो रहा है। आप देखिए कि क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। हुँ, हुँ, पहले क्लब क्रिकेट में आते थे, अच्छा परफ़ॉर्म करते थे, एक गोल होता था कि अब डिपार्टमेंट क्रिकेट में खेलना है या बिल्कुल सही। रीजन की टीम में आना, खेलना। हुँ, ये एक मोटिवेशन होती थी। हुँ, जब वो उस लेवल पे पहुँच जाते थे, वहाँ पे फिर मोटिवेशन नेक्स्ट क्या होती थी, यहाँ पे मैंने परफ़ॉर्म करना है और उसके बाद मैंने अपनी ए टीम में जाना और बिल्कुल पाकिस्तान सही है टीम में और जाना। स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप उसको बाय स्टेप लेके लेके चल रहे जाते होते थे। थे, प्लान किया हुआ। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी है उनसे ज़्यादा क्रिकेट कोई भी नहीं समझता। अच्छा। इस वक़्त जो रियलिटी है हुँ, हुँ, ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान की, वो अफ़ोर्ड नहीं कर रहा था कि डिपार्टमेंट बंद हो क्रिकेट, बिल्कुल सही। रीजन क्रिकेट बंद हो। ये सिस्टम ज़रूर चलाते हुँ, बेहतरी के लिए और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ज़रूर चलाते, लेकिन ये उस सिस्टम के साथ चलाते। वो को उसको वो बिल्ड हो जाता तो फिर ये जाकर सिस्टम चेंज कर बिल्ड हो लेते। जाता, फिर बेशक आप एक डिसीजन ले बिल्कुल सही लेते। है। अब सडनली 1 महीने में डिसीजन ले लिया कि टीमें बंद कर दें और ये हाँ, सिस्टम चला लें, तो उसमें तो मुश्किल होगी बिल्कुल सही है। और काफ़ी क्रिकेटर्स आपने सिर्फ़ ये देखें कि 1-2 नहीं है, हज़ारों के बिल्कुल, हिसाब बिल्कुल से ऐसा ही है। क्रिकेटर से लेके उनकी फैमिलीज़ से लेके पूरा पूरी मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ से लेके वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वाबस्ता इस जो लोग वक़्त थे, बिल्कुल बड़ा ऐसा। मुश्किल टाइम है क्रिकेट पाकिस्तान पे, क्रिकेट के ऊपर। प्लेयरों पे भी, जो डोमेस्टिक के हुँ, प्लेयर्स हैं। अब 6 टीमों में कितने को प्लेयर खेल सकते हैं? हुँ, सिर्फ़ खाली वापडा के प्लेयर 400 प्लस प्लेयर्स थे। बिल्कुल तो सही बात। यहाँ पे तो 190 प्लेयर्स खेल रहे 190 हैं 6 प्लेयर खेल रहे टीमों हैं। में। तो हाँ, ये देखें कितना फ़र्क है, कितना लॉस है पाकिस्तान की क्रिकेट को। अगर वो सिस्टम इसके साथ 2-3 साल चलाते, फिर स्टेबल करते बिल्कुल। चेंज कर देते, हाँ। फिर उस वक़्त तो ज़्यादा बेहतर होना था। खान साहब की हुकूमत जब से आई है तब्दीली की बातें हम सुन रहे हैं और बड़ी तब्दीलियां हमें नज़र भी आ रही हैं लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वर्कआउट करके उसके बाद जो है ऐसी तब्दीली लानी चाहिए जिसका जो है फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो और यहाँ पे कामरान इकबाल ने बड़ी उम्दा बात की कि उसको पहले डेवलप कर लिया जाता देन उसके ऊपर जो है वर्कआउट करता है फिर जो है बेहतर उसका जो है रिस्पॉन्स आ सकता था कोचिंग स्टाफ के वाले से मैं कामरान भाई बात करना चाहूँगा आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अभी मिसबाह उल हक मौजूद हैं और बैटिंग कोच हैं यूनुस खान वकार यूनुस बॉलिंग कोच के तौर पे ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। तो एक तो हम ये पहले कहते हैं तो लोकल जो कोचेज़ होते हैं उनसे लड़कों को ख़ास तौर पे जो है कोऑर्डिनेशन में आसानी होती है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो सीरीज़ हुई हैं और ख़ास तौर पे मैं न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं और आपने इससे कबल भी कह दिया कि हम दर्सगाह के तौर पर कहते हैं ये सीखने का अमल है। नेशनल टीम डेफ़िनिटली सीखने का अमल नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाके ये कहा जाता है हमने दौरे से बहुत कुछ सीखा है। तो ये हमारे कोचिंग स्टाफ को वो किस तरह के आप पॉइंट्स देंगे मिसबाह उल हक की कोचिंग के हवाले से यूनुस खान या वकार यूनुस कहाँ पे देखते हैं उनकी जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस को? देखिए, मैनेजमेंट तो ग्राउंड के अंदर डिलीवर नहीं कर सकती। हुँ, एक तो मैंने कहा ना प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा, मैच्योर प्लेयर्स हम ठीक है। टू अर्ली पाकिस्तान टीम में ले आते हैं, यंगस्टर कह के 1-2 हुँ, मैचेज़ होते हैं। अब नसीम शाह देख लें 3 से 4 मैच खेला, बिल्कुल, शाहीन देख लें 1 मैच खेला फर्स्ट क्लास का पाकिस्तान उसको खेलने उठा से के पाकिस्तान पे पाकिस्तान हुँ, टीम में आ गया। मूसा देख लें, 1 सीज़न नहीं पूरा खेला तो पाकिस्तान टीम में आ गया। हुसनैन अभी तक 1 मैच फर्स्ट क्लास का नहीं खेला। ओहो! तो ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। इन बिल्कुल सही चीज़ों बात। पे मेरे ख़्याल से कंट्रोल करने की ज़रूरत है और मैनेजमेंट को भी रोल प्ले करना चाहिए था और सिलेक्टरों को भी, चीफ हुँ, सिलेक्टर जो अब नए हैं मोहम्मद वसीम, हुँ, हुँ, अब उनको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोसेस वही 5-6 साल वाला करते जाना है, फॉलो उसको बिल्कुल, करते जाना है, फिर ऐसे ही हम लोग चेंज करते हैं, कोचेज़ चेंज कर देते हैं, सिलेक्टर्स चेंज कर देते हैं, उससे फ़र्क तो तो नहीं उससे पड़ता। तो फिर फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, उससे बिल्कुल, मज़ीद नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब तो पहले तो सिलेक्शन कमेटी सेपरेट होनी चाहिए, इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी नहीं होनी चाहिए और इन कोचेज़ का कोई काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, जो ठीक है। डोमेस्टिक के मतलब जो बनाए वो हो। सिलेक्ट कर हाँ जी। करो अपने आज़ादाना तौर पे करें, हाँ, अपने अपनी मर्ज़ी से मर्ज़ी टीम से। बनाएँ और कोई प्रेशर ना हो, किसी का ना हो और इतनी बड़ी टीम नहीं 2 से 3 बंदे टीम बनाएँ, एक टीम बनाए मोहम्मद वसीम, तो बेहतर रहेगा लेकिन और कामरान भाई मैच्योर प्लेयर लाने वो बड़े ये कहते हैं ज़रूरी ना हैं। कि कोऑर्डिनेशन जिस तरह की कप्तान के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कोच के साथ ताकि जिसने खिलाना है टीम को उसके साथ भी आप इस चीज़ को देख समझते हैं? बिल्कुल समझना चाहिए। देखिए मैंने कहा ना कि बड़ा मुश्किल हो जाता फिर हुँ, क्रिटिसिज्म आप देख लें हो बिल्कुल, रहा मैनेजमेंट पे, आप बिल्कुल ऐसा। कोचिज़ जो से मर्ज़ी ले आएँ, जितने मर्ज़ी ले आएँ, हुँ, जितने बड़े कोचिज़ ले आएँ, हुँ, हुँ, जब आपकी सिलेक्शन का म्यार बेहतर नहीं होगा तो रिज़ल्ट ऐसे ही रिज़ल्ट आएँगे। ऐसा ही आएगा। तो इसलिए ये मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है हुँ, और हुँ, लेजेंड है हमारे तीनों के तीनों। यूनुस भाई तो ख़ैर अभी आए हैं, बिल्कुल। विकी भाई हैं, वो फ़ास्ट बॉलर्स हैं हुँ, और फ़ास्ट बॉलर्स वो जितने बड़े वो फ़ास्ट बॉलर्स हैं,
वैसे उनको लड़के मिले मैच्योर तो इससे बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा काम लेंगे उनसे। तो हुँ। यही चीज़ है एक काम करने वाली, और मेरे ख्याल से इस मैनेजमेंट को इतने पहले वाली मैनेजमेंट को ऐसे बिला मकसद इतना पूरा टाइम दिया, 3-3 साल दिए हैं, हुँ, हुँ। तो इस टीम को भी दें, इस मैनेजमेंट को भी दें, लेकिन अपनी सिलेक्शन पॉलिसी बेहतर करें। हुँ। सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो बेहतर करना होगी और डेफ़िनेटली जो मैनेजमेंट और जो एक टेन्योर होता है वो लाज़मी तौर पे जिसका भी वो होता है उसको पूरा करने देना चाहिए ताकि अपना जो है वो परफ़ॉर्मेंस जो है टीम की वो बेहतर बना सकें। डिपार्टमेंट की बात हुई कामरान भाई आपने रिसेंटली जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में सीज़न में बहुत उम्दा परफ़ॉर्मेंस दिया और बड़ी अच्छी जो है इनिंग्स खेली है। इसके बावजूद हमने देखा है कि जो विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा शिकार भी किया आपने 11 कैचेज़ वो लिए। लेकिन बेस्ट प्लेयर ऑफ द जो है विकेट कीपर वो रिजवान को दे दिया गया। क्या नहीं, कहेंगे इस पे? चलें जी, वो अच्छा तो उनकी नज़र में नहीं, मैनेजमेंट वो को लग 8 कैच और 11 कैचेस। कोई नहीं, अब क्या कह सकते हैं, उनकी नज़र में वो अच्छा है, उसने अच्छी की है तो उसको मिल गया, इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप कह सकते हैं कि बस वो टीम फाइनल खेली है, वो हुँ, हुँ। डिज़र्व करता था, तो मैनेजमेंट ने उनको नहीं, ये दे दिया। टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस नहीं देखते, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बस यही ना मैंने कहा ना कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक हो गया। सबको एक जैसा ट्रीट करें, ये नहीं कि आप मैंने कहा ना कि लाइकिंग डिसलाइकिंग बिल्कुल सही। जो पाकिस्तान टीम में है वही नीचे है। आप ये कोचेज़ का हाल देख लें हमारे डोमेस्टिक हुँ, का, हुँ। ये देख लें जिसको मर्ज़ी खिला रहे हैं, जिसको मर्ज़ी नहीं खिला रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी वो आप बाहर बैठे देखें हुए कि हैं। बाहर बैठे हुए हैं। बस क्या है कि थोड़ा-सा ईगो प्रॉब्लम आई हुई है, तो वो ख़त्म हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है इनमें ख़त्म होगी। अच्छा ग्रुप बंदी थोड़ी-सी मैं क्योंकि मैंने देखिए रिसेंटली ग्रुप किया बंदी है, का कोई कोई ऐसा नहीं है नहीं, उसका हम असर। लोग सिर्फ मैं जितना खेल रहा हूँ 2002 से खेल रहा हूँ, हुँ, हुँ। मैंने ऐसा सच कुछ भी नहीं देखा, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेले हैं। बिल्कुल सही है। ये मीडिया की बातें हैं जितना, और आप ले बात कर लें लेकिन अभी कुछ आप, नज़र को ऐसे बंधा हुआ बस नज़र वो आता है, वो फिर होता नहीं है ऐसा? गैस करना तो हमारे पे अच्छा। कमाल है, क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल, सबको। सही हो गया। अच्छा कामरान भाई डोमेस्टिक की हमने बात की और अभी जो है मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 का वो आगाज़ होने जा रहा है और इस दफ़ा जो है पेशावर ज़ल्मी ने कुछ नए चेहरे वो उठाए हैं, डेविड मिलर को भी आपने पिक किया और अनफॉर्चुनेटली हसन अली हम बात कर रहे थे कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस की है, उन्होंने बड़े अच्छा खेल रहे थे डोमेस्टिक में, तो उसको जो है वो नहीं लिया गया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। उसकी रीज़न क्या है और अपनी जो है टीम कॉम्बिनेशन को कैसा देखते हैं पीएसएल 6 में? देखिए सबसे पहले हसन अली की बड़ी ज़बरदस्त 5 साल जर्नी रही है, और हुँ, फैमिली ज़ल्मी फैमिली के साथ रहा है और बड़ा सपोर्ट करता रहा है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस रही है। ज़ल्मी एज़ अ प्लेयर मैं बोलूँगा कि बिल्कुल बड़े सही। खुश थे, मैनेजमेंट भी बड़ी खुश थी, उसकी ख्वाहिश थी कि अब मैं टीम चेंज करूँ। अच्छा, उसकी ख्वाहिश तो पे हुआ है उस ये? उसकी ख्वाहिश पे मैनेजमेंट ने, जो वहाब ने कप्तान है उसने भी कहा हुँ, हुँ। कि वो टीम चेंज करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। अच्छा, 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 तो ठीक है। हम एज़ अ प्लेयर तो मैं यही कह सकता हूँ गुड लक, जिस टीम से भी बिल्कुल खेले, सही बात है। और नई टीम है, अल्लाह करे वो परफ़ॉर्म करे, हुँ, उसकी हुँ। जगह पाकिस्तान टीम में आनी चाहिए। जैसे वो सही, फिट बिल्कुल होके आया, परफ़ॉर्म कर रहा है परफ़ॉर्म करे, वैसे। हुँ, लेकिन ये है कि हमारे साथ बड़ा मज़ा एक आया, फैमिली बॉन्ड होती है, बिल्कुल ऐसे बड़ी ही। एनर्जी रही है, आउटस्टैंडिंग फ़ास्ट बॉलर है, हुँ, हमें जितवाया भी, टॉप विकेट टेकर भी बना 2017-18 में। तो बड़ी खुशी है पेशावर ज़ल्मी के साथ वो 5 साल रहा, एज़ अ प्लेयर भी बड़ा मैंने एन्जॉय किया उसके साथ। सही हो गया। तो ऑल द बेस्ट, चले यहाँ इस्लामाबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड यूनाइटेड के में। लिए बन गया हिसाब तो बिल्कुल और टीम कॉम्बिनेशन कैसा देखते हैं और जो है 6 पीएसएल 6 के लिए आपकी जो टीम अभी हुई है देखो सेलेक्ट बड़ी हुई है? ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना है, और जो हम लोगों ने सोचा, जो प्लानिंग की थी कि ड्राफ्टिंग में जो हमारी पिक का है हमने किसको उठाना है। हुँ, हुँ। सबसे पहले तो मिलर आपने बिल्कुल ऐसे ही बताया है। कि ज़बरदस्त एडिशन है पेशावर ज़ल्मी के लिए। मिड ऑर्डर हमारा इतना वीक होता था पिछले 2-3 साल से कि 4 तक बैटिंग होती थी, फिर इतनी लंबी बैटिंग हुँ, नहीं होती थी, तो स्ट्रगल भी करते थे, नंबर सेटल नहीं हो रहा था। बिल्कुल प्लेयर्स सही। थे लेकिन उस लेकिन उसकी नंबर के नहीं पोज़ीशन थे, जो उस ठीक नंबर है। के प्लेयर्स नहीं थे। हुँ, हुँ। एक तो ये अच्छा है, और दूसरा रवि बोपारा आया, साकिब आया फास्ट सप्लीमेंट्री के बॉलर। तौर पे हाँ, बिल्कुल, हाँ। साकिब आया हुँ, फास्ट बॉलर जो और प्लेऑफ रदरफोर्ड का भी है मेरे ख्याल से अब रदरफोर्ड है, बिल्कुल। वो ज़बरदस्त कराची को हुँ, उन्होंने फाइनल में जितवाया बिल्कुल ऐसे ही सुपर है। ओवर में बहुत ओवर अच्छा करके। खेला था वो। तो ज़बरदस्त उसकी क्या नाम है बैटिंग है, और मिड ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फिर शुएब मलिक है, हैदर वो अली हैदर है, अली है आपका हर एक का नाम है। और लियम लियम है हमारे पास। तो एक अच्छा फिर लिविंगस्टोन हाँ, बिल्कुल। फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया, जो चाहा वो ज़बरदस्त टीम बनी है। उमैद आसिफ भी है, इमाद भट्ट भी है, हुँ, और मोहम्मद इरफान भी है। बिल्कुल तो ऐसे ही अच्छा हाँ, मोहम्मद बॉलिंग इरफान। यूनिट भी अच्छा, मुजीबुर रहमान है स्पिनर्स हाँ, अफगानी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 2 स्पिनर्स हमारे पास बड़े ज़बरदस्त हैं। पेसर बड़े ज़बरदस्त आए हैं, यंग है, मोहम्मद इमरान है एक, इमरान मोहम्मद इमरान रंधावा है, एक फास्ट हुँ, बॉलर है हुँ। मोहम्मद इमरान।
तो अच्छा, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये है कि जो चाह रहे थे मैनेजमेंट, कप्तान, हम उसी लोग के एज ए, मुताबिक। उसी के मुताबिक सब लड़के मिले हैं और बड़े खुश हैं। इस साल जो टीम बनी है, अल्लाह करे मोमेंटम स्टार्ट अच्छा हो। फाइनल में देखते हैं ज़ल्मी को इस दफ़ा, और किससे होना चाहिए ये भी देखिए बताइए। फाइनल अभी बहुत दूर है, पहले मोमेंटम स्टार्टिंग के मैचों से बनता है ठीक है, और मैच टू मैच सोचेंगे और अपना अपना रोल पता होना चाहिए ठीक हो गया। प्लेयरों को और उस पे बस करें फोकस और टीम खेले, खुशी देखे। अब पर्सनल गोल कोई नहीं, हुँ, जब यूनिटी के साथ खेलेंगे ना, हुँ। परफॉर्मेंस होगी तो उसका मज़ा अलग है, फिर टीम वो भी टीम में जीतेगी। एक लेके हाँ, उसे ये चलेंगे, तो बिल्कुल वो सही है। ये चीज़ हम लोग कोशिश अच्छा करेंगे कामरा भाई, इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो है टूर्नामेंट को महदूद कर दिया गया कराची और लाहौर तक। आपको क्या लगता है, ये पिछली दफ़ा क्योंकि ये कहा गया था पेशावर में मैचेस जाएँगे, हैदराबाद ग्राउंड का भी नाम आया था, और 7 करोड़ के हवाले से भी कुछ कहें कि करोड़ की कमी, अगर अभी तक तो फाइनल जो है डिसीजन नहीं लिया गया कि करोड़ आएगा या नहीं आएगा, और होम ग्राउंड नहीं होगा, और करोड़ अगर सपोज़ नहीं आता, अगर आता है तो फिर कैसा जो है इसकी देखिए फीलिंग होगी? साहिब साहब, क्राउड जहाँ पे होगा वहीं पे स्टेडियम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त मुश्किल टाइम है, आपको पता है कोविड की 2020 सूरत-हाल बिल्कुल ऐसे कितना ही है। मुश्किल से गुजरा पूरी दुनिया में। हुँ, कुछ नहीं, बिजनेस इतना नीचे गया है, स्पोर्ट्स हमारी इतनी नीचे की पूरी दुनिया की गई है, हो नहीं रही। क्राउड इकट्ठा कर नहीं सकते एकदम से, कोई 8-7 महीने के बाद अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में क्राउड देखो, अजीब सा लग रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, खुशी हाँ, इतनी हो रही थी कि वो कि वाक़ई में कोरोना हम फ्री कंट्री क्रिकेट हो में रही है, हैं। वो लोग आ रहे हैं। हुँ, तो इंशाल्लाह वो टाइम हमारा जो पाकिस्तान का था, जो पीएसएल जैसे इस साल पाकिस्तान आई है, जब भी पीएसएल के मैचेस होते थे, बिल्कुल। फुल पैक स्टेडियम होते थे, वो वापस आ जाएगा। बस ये है कि अभी पेशेंस, थोड़ा सा टाइम ऐसा है, मुश्किल है। हम हुँ, हुँ। क्राउड मैनेजमेंट का काम है, क्राउड अभी अलाउ नहीं कर सकते। देखिए सेफ्टी फर्स्ट है, लोगों की, प्लेयर्स की, वो बड़ा बिल्कुल ज़रूरी ऐसे है, ही है उसको और सामने रखे शुरू करवा रहे हैं। लेकिन ये है कि ये पीएसएल ऐसी हो रही है पाकिस्तान में, जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, लोग टीवी पे भी देखेंगे ना, हुँ, हुँ। बड़ा इंजॉय करेंगे। अच्छा कामरान भाई, लेक, बाकी अगर लीग्स की लेकिन एक बात है, एज ए जी, टीम, एज ए प्लेयर, हम यस। लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्राउड को स्टेडियम में। हाँ, ये है डेफ़िनेटली, करोड़ के बगैर भी मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि लास्ट हमने जो मैचेज़ लाहौर में भी देखे थे, उसमें भी खाली ग्राउंड में स्टैंड में हमें तो थोड़ा-सा अफसरदा-सा माहौल नज़र आया था। बहरहाल कोविड की सूरत-ए-हाल से हमें इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द निकलेंगे और क्राउड जो है उसको भी ग्राउंड में आके जो है कि देखने का मैचेज़ मौका मिले। मैं ये कहना चाह रहा था कमर भाई, अगर पेशावर ज़ल्मी के हम स्टैंड के हवाले से बात कर लें, पेशावर की जो मौजूदा परफॉर्मेंस रही है पिछले सीज़न में, सभी में खेले, बड़ा एक उम्दा टीम रही है। दूसरी लीग्स के साथ इसको अगर कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को, दीगर जो लीग्स खेली जा रही हैं, कितने पॉइंट्स देते हैं? क्या समझते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का क्या लेवल है? बिग बैश भी खेली जा रही है, आईपीएल भी इसी तरह देखो, डिफरेंट हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की खासियत क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, यस। क्वालिटी ऑफ बॉलिंग। आप देखें हुँ, कि हुँ। हर टीम के पास प्रॉपर बॉलिंग है, 5 से बिल्कुल 6 सही है। प्रॉपर बॉलर्स होते हैं और मिच्योर होते हैं। तो ये खासियत है, टफ होती है, हुँ, हुँ। इतना इजी परफॉर्म करना नहीं होता। आप देखें कि सारे प्लेयर्स खेल के गए हैं पीएसएल, किसी ने ये नहीं कहा कि किसी टीम के पास हल्की बॉलिंग है, बिल्कुल हल्की सही है। बैटिंग है। और टफ क्रिकेट उसने कहा है। मॉर्गन आप देख लें, जेसन रॉय देख लें, वॉटसन देख लें, बड़े-बड़े एलेक्स नाम हेल, खेल के गए हैं, बिल्कुल सारे ऐसे ही है। खेल के हुँ, गए हैं, सब ने यही कहा। और खुशी होती है कि एज ए पाकिस्तानी और हमारी जो मैनेजमेंट, जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड है, वो कितना पॉपुलर है और हर प्लेयर हुँ, हुँ। खेलना भी चाहता है इस लीग में, क्योंकि उसकी बेहतरी आएगी इस लीग में खेलने की। नो डाउट आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है, बिल्कुल। उसके करीब कोई भी नहीं जा सकता। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि आईपीएल को आप नंबर वन कह सकते हैं, एक फाइनेंशियली और वाइज जितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग ने कॉन्ट्रैक्ट भी अपना नाम बना लिया है, और देखिए, ये तो क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल। हमारी मैनेजमेंट को, हुँ, हुँ। पीएसएल की मैनेजमेंट को। हुँ, और जैसे स्टार्ट किया, जैसे ऑर्गेनाइज किया, जैसे क्रिकेट खिलाई गई है, हुँ। जैसे पाकिस्तान में पीएसएल आई है, पीएसएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी आ रही है। अब देखें रिसेंटली साउथ अफ्रीका आ रही है बड़ी बिल्कुल टीम, ऐसे ही है। कितनी खुशी की बात है। तो क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल की मैनेजमेंट को। अभी रिसेंटली इमरान अहमद खान जो देख रहे हैं पीएसएल को, हुँ, वो हुँ। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बाकी टीम पूरी है उनकी पीएसएल की, तो ज़बरदस्त और परफॉर्मेंस है। सबसे बड़ी बात है हमारी सिक्योरिटी, हमारी एजेंसी, जिन्होंने ये पीएसएल बिल्कुल ऐसे कामयाब कामयाब बनाई है, बनाया है, सिक्योरिटी कामयाब इदारे बनाया, हैं जो भी है। प्लेयर्स को सिक्योरिटी दी है, हुँ, तहफ़्फ़ुज़ दी है। ये सबसे बड़ी बात है कि प्लेयर्स आए हैं, फिर खुशी से जाके बात भी करते हैं, पाकिस्तान की भी बात हुँ, करते हुँ। हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए।
और पीएसएल में वो फिर बताते हैं कि पीएसएल का कितना वाकई फ़ायदा में और कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट होती है। बिल्कुल, कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं और बातों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और हम यहाँ पे एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है। गाय पावर वॉश। द सैवी स्कूल, पाकिस्तान का पहला 7-स्टार स्कूल। द स्कूल फॉर लाइफ, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. लेक सिटी, इस शहर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारी मैजेस्टिक लेक्स और लाहौर की ये सबसे सरसब्ज जगह यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट्स और एयर क्वालिटी को कई गुना इंप्रूव करते हैं। लेक सिटी की प्लानिंग की है दुनिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स ने। और मल्टी लेयर्ड क्वालिटी मेजर्स से इस इंड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को बना दिया है अगली कई सदियों के लिए इतना ही मजबूत, बिल्कुल हमारे इरादों की तरह। इन हाई क्वालिटी रेजिडेंसेस और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स एंड पेंट हाउसेस से जुड़े स्टेट ऑफ द आर्ट रोड नेटवर्क्स पर चलते जाएं तो शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स और जिंदगी के कई रंग चंद कदम पर ही मिल जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। अपनों से मिलने के लिए आते जाते रास्ते अब और करीब आ गए हैं। हर उम्र के बच्चों के लिए यहां पार्क्स भी हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर और जंगल से आए कुछ दोस्त भी। मल्टीपल स्कूल सिस्टम्स एंड टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हमारी ग्रैंड जामिया मॉस्क भी बस मुकम्मल होने के करीब है। एंडलेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, लाहौर्स मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब हाउस जल्द ही एक मेंबर्स क्लब बनने जा रहा है। इस शहर की रोशनी कभी ढलती नहीं है। यहां जिंदगी हमेशा जगमगाती है। लेक सिटी में मेरे साथ मोर देन 2000 फैमिलीज आपको अपनी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं। लेक सिटी, अ वर्ल्ड विद इन। Aspire Group of Colleges. Admissions open. हर रंग में हर रूप में रिश्तों की छाँव में रंगों की धूप में कपड़े मुस्कुराते कपड़ों को एक नया कल देता है। गाय पावर वॉश। ऑलराइट,
राइट, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। कामरान भाई, पीएसएल के हवाले से हमने बात की, अभी अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो दौरा किया और ख़ास तौर पे 2021 स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान में बड़ी टीमें आ रही हैं, साउथ अफ्रीका आ रही है, इसके बाद न्यूजीलैंड इंग्लैंड का भी प्लान है, उसी तरह दीगर टीमें भी पाकिस्तान में आएंगी। तो क्या समझते हैं क्रिकेट कमेटी जो बनी हुई है पाकिस्तान की, वो किस हद तक इफेक्टिव नज़र आ रही है और उसका किरदार कितना इफेक्टिव है, और नेक्स्ट जो फ्यूचर प्लान के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, क्या इकदाम करना चाहिए? देखिए, इस क्रिकेट कमेटी को सिर्फ पाकिस्तान टीम को नहीं देखना चाहिए, अपने निचले लेवल पे भी देखना चाहिए। उनके अंडर आते हैं सारे। आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कैसी क्रिकेट हुई है, क्या परफॉर्मेंस हुई है, कौन से लड़के खेले, कौन से लड़के नहीं खेले, सही। वो पूछा जाए और रीज़न पूछी जाए, सारी प्रॉपर तफसील पूछी जाए। उसके बाद फिर कोचिज़ जो हैं लगाए गए हैं टीमों के साथ, उनके मतलब पूछे क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी क्रिकेट है, कितनी क्रिकेट खेले हुए हैं, सही। ये भी पूछना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को बुलाना, पूछना, ठीक है, पूछे ज़रूर, लेकिन काम ये करें कमेटी कि उनको ये समझाएं कि जो डिज़र्विंग लड़का है, जो परफॉर्मर है, उनको आप खिलाएं, ना कि आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिलाएं। ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो ये इतना ही बस होना चाहिए, और इससे सख्त नहीं मेरे ख्याल से कोई डिसीजन लेना बिल्कुल सही। चाहिए। जो बातें चल रही हैं मैनेजमेंट चेंज करने की, ये मैनेजमेंट ये भी डिलीवर कर देगी सही। अगर प्रोसेस बेहतर हुआ। प्रोसेस मैंने बेहतर कहा होगा। ना कि सिलेक्शन का मेयार बेहतर हुआ, तो यही मैनेजमेंट ठीक कर देगी, पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक कर देगी। मिसबा क्यों इतना लंबा खेला 42 साल की एज तक? क्योंकि वो डोमेस्टिक में आया था, बिल्कुल इतना सही है। परफॉर्म किया। वो फिर जब वो कप्तान था तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर को ही लाता था, खिलाता था। ऐसा ही है। अब क्यों वो चेंज हुआ, वो क्यों जीतता गया, ये सोचना पड़ेगा मिसबा को। तो ये इस पे काम करने की ज़रूरत है। नदीम खान से पूछा जाए, कमेटी से, जुनेद ज़िया हैं जो वहाँ पे सकलैन भाई हैं, जो न्यूजीलैंड का गोरा रखा हुआ, ब्रेड रखा हुआ है, जो उसको बुला के पूछें कि आपने ये कोचिज 6 रखे हुए हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसे इन्होंने टीमें रन की है, क्या इनमें पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है। जो लड़के नहीं खेले उनका पूछें, जो खेले हैं उनका पूछें, फिर जाके पता चलेगा। तो ऐसे सिर्फ एक टीम को टारगेट रखना, वो मेरे ख्याल से ज्यादती है। इस कमेटी को ओवरऑल क्रिकेट को देखना चाहिए। बिल्कुल ओवरऑल देखेंगे क्रिकेट को। और अच्छा कामरान भाई, रिसेंटली चीफ सेलेक्टर चेंज हो चुके हैं, नए वसीम खान मौजूद हैं, अभी मोहम्मद वसीम हैं, और क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या खुद को कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि आपसे कुछ रोज़ कबल जो है आपने एक ईमेल भी भेजी थी, सुना है कि उसमें ये देखिए, कहा गया था परफॉर्म और फिटनेस तो आप सबको नज़र आ रही है, काम कर रहे हैं आप और अपना परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में आपकी जगह बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए, जगह जिसकी भी बने, अभी इतनी हम कोई 20-25 मिनट से बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ सही। यही कर रहे हैं कि अपना म्यार मैं बेहतर बेहतर कर लें। और उसमें मैं आऊं या ना आऊं, जो बाकी आएंगे ना, सही है। वो डिजर्विंग हो, वो परफॉर्मेंस के साथ आए। मैंने कहा ना कि ये चीफ सिलेक्टर भी अगर वैसा ही करेगा, तो फिर ऐसे ही हमने मिसबा को चेंज किया, ऐसे ही फिर हम लोगों ने बाकी जो सिलेक्टर्स चेयरमैन है उनको चेंज किया, अजहर खान वगैरह को, हारून रशीद वगैरह को, फिर वो ऐसे ही उनको ही कंटिन्यू रखते। हम आए दिन टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है तो हम मैनेजमेंट पे डालना शुरू कर बिल्कुल देते हैं। सही। मैनेजमेंट का काम यह है कि बस अपना किबला सीधा करें ठीक है। और परफॉर्मेंस के साथ करें, फिर जाके कामयाबी होगी और पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी। और हम दूसरे इश्यूज में जाएंगे और दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे मीडिया पे, फिर मैनेजमेंट की तरफ से फेवरिज्म बहुत है, वो कम करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारी क्या है कि पाकिस्तान की टीम बने, बिल्कुल सही। डिजर्विंग लड़कों की बने, जीते। बिल्कुल। पर्सनल गोल नहीं होने चाहिए, पहले पाकिस्तान टीम, होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम के मतलब सोचना चाहिए कि हमने जीतना कैसे है, फिर जाके काम ठीक होगा पाकिस्तान की क्रिकेट। तो कामरान भाई, रिसेंटली आपने देखा है कि मोहम्मद आमिर की जानब से रिटायरमेंट का ऐलान किया गया, और उसकी जानब से ये भी कहा गया कि जो ज़ाहिर है वो 35 लड़के, 35 जो लड़के उनको न्यूजीलैंड में लेके गए थे, उन्होंने कहा जी मेरा उनमें भी नाम नहीं है कि मैं इतना मतलब लो लेवल पे आ गया हूँ, तो उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर दिया। सीनियर खिलाड़ी मैं कहना चाहूँगा, मोस्टली आपने देखा है इससे कबल भी अगर देखें, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक और दीगर कई ऐसे बल्लेबाज और ऑलराउंडर हमारे पास रहे हैं जिनका इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ, मतलब कैरियर का इख्तिताम। तो उसके पीछे क्या सीनियर के साथ क्या बोर्ड को या मैनेजमेंट को क्या मसला है, क्या इश्यूज आते हैं सामने? बोर्ड की मैनेजमेंट को कोई मसला नहीं होता, जो टीम के साथ मैनेजमेंट आती है ना, उनको मसला होता है प्लेयरों से।
वो डोमिनेट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से चला नहीं सकते। जब नहीं चलाते अपनी मर्जी से या काम ठीक नहीं होता तो जाहिर बात है सीनियर प्लेयर होता है, उसने देखा होता है सारा कुछ, तो वो फिर थोड़ा करने नहीं देता काम। तो वो बेहतरी की तरफ से कहता है कि ना काम हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। सही है। तो इसलिए साइडलाइन किया जाता है, लेकिन अच्छा नहीं होता मेरे ख्याल से। सीनियर प्लेयर्स अभी आपके सामने है कि नसीम शाह या ये लड़के सारे आए हैं, तो आमिर को नो डाउट पीसीबी ने बड़ा सपोर्ट किया, करना भी चाहिए, डिजर्व भी करता है, इतना ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। और बोर्ड ने उसको लेके आए वापस, बाकी दोनों को भी लेके आते तो बड़ा अच्छा होना था। यही मैंने कहा ना कि एक को ना ट्रीट करें, सबको एक जैसा करें। ठीक है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। और फिर आमिर के साथ जो मैनेजमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने पहले भी उससे भी मेरी बात हुई थी कि ये ख़त्म होनी चाहिए। इसका नुकसान तुम्हें भी है, बिल्कुल सही पाकिस्तान को बात भी है। अगर मैनेजमेंट की तरफ से है उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो पता नहीं है, मैं जो बातें हमने मीडिया पे सुनी हैं, जो बातें की हैं, लेकिन ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इन फ्यूचर आप देखें कि अगर दोबारा किसी लड़के ने ऐसे कह दिया तो क्या इज्जत रहेगी मैनेजमेंट की। बिल्कुल सही है। ये रोकना पड़ेगा पीसीबी को कि कल को मैनेजमेंट ये ना कहे कि ये प्लेयर्स नहीं होगा जो पास में करते रहे हैं तो हम अपनी टीम के साथ कोचिंग करेंगे। प्लेयर्स ना कहे कि हम इस बिल्कुल मैनेजमेंट के सही है। अंडर नहीं खेलेंगे। तो इस तरह तो मतलब हर किसी को मौका मिलेगा, बहुत बात इस हर तरह किसी निकल को गई ऐसे मौका ही। मिलेगा, तो यही चीज़ है, रोकने वाली है। और एज अ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा। कामर भाई, गुज़िश्ता रोज़ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाह हक की जानिब से ये भी कहा गया कि मोहम्मद आमिर के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो आना चाहें वेलकम करेंगे उनको दोबारा से। तो आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल आना चाहिए आमिर को। और आप मेरी जो बात है, मेरी मैं तो करता ही रहता हूँ बिल्कुल। अपनी, लेकिन ये है कि आमिर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आमिर देखिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये रोल प्ले हमारे जो सीनियर है उनको करना चाहिए। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड, वसीम खान चेयरमैन साहब, उनको करना चाहिए। सही है। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करनी चाहिए इन दोनों की, तो फ़ायदा पाकिस्तान का ही है। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि जब वो बंदा इतनी क्रिकेट खेल लेता है उसको कहीं जाके डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करो तो सही है। वापस आ जाएंगे। तो अगर करना था आपने ड्रॉप तो फिर 2019 के वर्ल्ड कप से पहले करते, जो जब उसकी बॉलिंग बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही नहीं थी, थी। परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं हुई अब थी, तो आउट नहीं मुख्तलिफ करके लीग्स थे। वगैरह में हाँ अच्छा जी, परफॉर्म कर रहा था। वो उस टाइम, लेकिन उस टाइम करते ना, उस टाइम मैंने कहा ना कि ये चीज़ें ड्रॉप नहीं किया गया। एक्सेप्टेबल थी। लेकिन अब जब उसने परफॉर्म किया, इंजरी की वजह से बाहर हुआ, तो आपने सडनली उसको एक मौका मिल गया आप लोगों को बाहर निकालने का। ये चीज़ें गलत है किसी प्लेयर्स के साथ। वो ऐसा बॉलर है, दुनिया के कहीं पे भी चला जाए वो खेलता है, और इतना टैलेंट है, इतनी इतनी परफॉर्मेंस उसने दी हुई है। पॉलिटिक्स किस हद तक इन्वॉल्व है पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ख़राब करने में या समझ के डिस्टर्ब करने में? कितना रोल है उसका, सियासत जो है वो? अब बहुत ज़्यादा, अब मैं देख रहा हूँ जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे लेकिन आ अभी तो रहे हैं, सारे यंगस्टर न्यूकमर हैं। बस वही ना, इसलिए आ रहे हैं ना। सब ने अपने अपने एरिया से अंदर पाकिस्तान बनाया हुआ टीम है में सारा लाने कुछ। लाने के लिए रखा हुआ है। तो थोड़ी गेम ऐसी बना देते हैं, लेकिन उसका नुकसान प्लेयर, देखे प्लेयर्स को कोई प्लेयर्स नहीं प्लेयर्स आता, को नहीं, वो पाकिस्तान नुकसान को। पाकिस्तान को है। बिल्कुल। और प्लेयर्स का आप टीम के साथ आपको कहेंगे कि चलो टीम के साथ टूर्स पे, तो बिल्कुल आप तो सही। जाएंगे। बिल्कुल लेकिन जो क्लियर माइंड है, जिन्होंने टीम बनानी है, उनकी अप्रोच देखें, उन्होंने क्या बनाना है, उसने पाकिस्तान की टीम को क्या बनाना है, उस हिसाब से बनाए। और ये देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को, नहीं तो नुकसान ठीक नहीं है आगे इन फ्यूचर। मैं देख रहा हूँ फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अभी? देखे फ्यूचर, देखे टैलेंट तो पाकिस्तान में हमेशा से ही हुआ है, और हमेशा हर तरफ से ही आया। बैट्समैन देख लें ग्रेट, फास्ट बॉलर्स देख लें ग्रेट, स्पिनर्स देख लें कितने बड़े बड़े आए हैं। बिल्कुल। फ्यूचर है, बस मैनेज करने की ज़रूरत है। ये सारे जितने प्लेयर्स आए हैं, वसीम भाई हैं, जावेद भाई हैं, वकार भाई हैं, शुएब अख्तर है, सकलैन मुश्ताक है, मरूम अब्दुल कादिर हैं, बिल्कुल। दानिश कनेरिया है, या बड़े बड़े नाम, सईद अजमल है, अब्दुल रज़ाक ग्रेट ऑलराउंडर, यूनुस खान 10,000 रन कर गया, मोहम्मद यूसुफ, उनसे पहले वाले ज़हीर अब्बास, वो कौन से प्रोसेस से आए हैं, कौन सी क्रिकेट से आए हैं, सही। वो देखना पड़ेगा कि आप वहाँ पे जाएंगे कि इन जैसा कोई आपको प्लेयर्स अभी के सिस्टम से मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे या इनके आधे भी स्टैंडर्ड के मिल गए, सही। तो मैं कहूँगा कि नहीं, वाकई ये ओके, हमारा बिल्कुल सिस्टम सही बड़ा है। कामयाब है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखिए साउथ अफ्रीका ने भी अपना डोमेस्टिक का सिस्टम सारा चेंज किया था,
कामयाब नहीं हुआ, फिर वो पुराने सिस्टम पे चले, वापस आ गया। वापस आ गए। इसमें कोई ईगो नहीं है, हम्म। पाकिस्तान फर्स्ट है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचना हमने। अच्छा, तनकीद तो कमरे में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और होती ही रहती है। इस्लाह कितने लोगों ने की और कौन जो है मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा आपके पास करीबी होता है वो? देखिए, सबसे पहले पास और करीबी फैमिली होती है, हम्म। और हम जितना टाइम चल रहा था मुश्किल, फैमिली अल्लाह का शुक्र है बड़ा सपोर्ट किया मेरे माँ बाप ने, अब वालदा मेरी को हाँ, अल्लाह बिल्कुल। जन्नत नसीब आमीन। करे, और मेरे बाप की दुआएं हैं, भाइयों की दुआएं हैं, सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ की, जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे मुश्किल टाइम पे, और दोस्तों ने बड़ा किया, मेरी क्लब ने बहुत किया, मेरी अब बावडा की टीम ने बड़ा किया, पूरी मैनेजमेंट ने बड़ा किया, प्लेयरों ने किया, और ये चीज़ मोटिवेट करती है। और जैसे अब पीएसएल की मैनेजमेंट है, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है। क्रिकेट खिलाया है, सपोर्ट करते रहे हैं, ये मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी होती है। कुछ लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। हम्म। देखिए, क्रिकेट छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है ज़ाहिर हर है जो एक क्रिकेटर के पैशन है, लिए, बिल्कुल ऐसे ही पैशन है है, जितनी देर से। शौक है। हम्म। हमने अपनी सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलने पे लगाई है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जितना भी खेले हैं अल्लाह का शुक्र है। इतनी जल्दी डिसीजन ले नहीं सकते, जब तक आपकी बिल्कुल बॉडी ऐसे ही। इजाज़त दे रही है आपको खेलने, खेलते रहना चाहिए। खेलते रहना चाहिए, और हम्म। मोटिवेशन वो आनी चाहिए आनी आप चाहिए, लोगों को। बिल्कुल। लोग जब कहते हैं कि नहीं, उससे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है, हम्म। और मेहनत में बड़ा बिलीव होता है, जिसकी वजह से अल्लाह ने कामयाब रखा, अभी तक क्रिकेट खिला रहे हैं। और मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का, अपनी फैमिली का, दोस्तों का, अब जैसे मीडिया के लोगों का, हम्म। और जैसे सपोर्ट करते रहे हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो दुआएं इतनी करते हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और पेशावर ज़ल्मी के लिए, बिल्कुल सही। देखें वो उनकी दुआएं हैं जो इस अभी तक हम लोग खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस के बिल्कुल साथ जी, खेल अच्छी रहे बात है। और गुड न्यूज़ मैं अपने नाज़रीन को और 7 न्यूज़ के नाज़रीन को ये देना चाहूँगा, कामरान अकमल का बर्थडे भी है और 38 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह से। कामरान भाई बहुत-बहुत मुबारक हो थैंक यू। बर्थडे भी। और सेकंड में ये कहूँगा, आपको ये कभी फ़ील हुआ कि बढ़ती हुई उम्र जो है वो रुकावट कोई बन रही है आपकी टीम में वापसी की? इवन मिसबाह उल हक ने 43 इयर्स में जो अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला था। देखिए, मैं तो अपने पैशन की वजह से खेल रहा हूँ, सही। और उम्र सिर्फ नंबर्स हैं, और मेरे ठीक ख्याल है। से आपकी बॉडी आपको बता देती है कि आप क्रिकेट खेल खेल सकते सकते हो, हैं। ग्राउंड में जा सकते हो, 100% दे सकते हो, तो आप खेलते हो। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, एज जितनी आपने बता दी बिल्कुल है, सही। तो लगता नहीं है, लेकिन हाँ, ये है यंग कि लगते हैं मेहनत अभी वैसे। ऐसी है, प्रोसेस मेरा अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा, बचपन से क्लब क्रिकेट को नहीं कभी इग्नोर किया, डोमेस्टिक को कभी इग्नोर नहीं किया, अपनी मेहनत को कभी इग्नोर नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी क्रिकेट के लिए, जो अभी तक मुझे खिला रही है। अच्छा कामरान भाई, बस मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के साथ कोई ऐसा क्रिकेट कैरियर का वाक़या कुछ शेयर कीजिएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट आपको आज तक याद आता, और समझ लें कोई यादगार परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो सकती है, कोई ऐसी देखिए, चीज़। यादगार परफॉर्मेंस तो मेरी टेस्ट मैचेस की हैं, मोहाली टेस्ट मैच और कराची टेस्ट मैच बड़े मुश्किल थे, मैच जीते भी हैं, एक मोहाली में ड्रॉ किया हम लोगों ने, कराची में जीते टेस्ट मैच, और 13-9 for 6 थे, टेस्ट मैच जीत गए हम लोग। वो ज़बरदस्त। अजूबा ही आप कह सकते हैं बिल्कुल कोई सही। हुआ है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है ऐसी परफॉर्मेंस जिसकी वजह से कैरियर बड़ा परफॉर्मेंस हुई, वो मेरा ओडीआई फर्स्ट 100 है ऑस्ट्रेलिया में, ज़बरदस्त। जिसकी वजह से क्रिकेट मुझे मिली, मेरी टीम ने बड़ा सपोर्ट किया। उससे पहले ये टाइम मैं कभी नहीं भूल सकता कि वो मेरा समझ लो लास्ट मैच था ओडीआई, ब्रिस्बेन में हो रहा था वेस्ट इंडीज़ के साथ, और कोचिस ने कहा था कि ये 2 मैचेस हो गए हुए थे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी। बॉब ने फिर ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं होती उस टाइम, 2 से 3 मैच भी मिलने बड़ी बात होती थी, बिल्कुल सही। कंपटीशन इतना होता था, इसलिए विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो यूनुस भाई को उन्होंने कीपिंग करवा दी थी नेक्स्ट टेस्ट, अच्छा। नेक्स्ट ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया में, प्लान कर लिए ये पहले प्लान से। कर लिया हुआ था कि ये लास्ट मैच है। ठीक है। तो यूनुस भाई, मुझे देखें, ये टीम वर्क होता है, ये प्लेयर्स होते हैं कि एक जो दूसरे को अपना मोटिवेट गोल करते नहीं हैं, होता, बिल्कुल ऐसे ही है। टीम को टीम पहले को लेके देखते हैं, चलना। मोटिवेट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसी टीमें कामयाब होती। बिल्कुल। हम उस टाइम कामयाब इसलिए थे कि बिल्कुल। हम एक दूसरे को बड़ा लेके सपोर्ट चल करते रहे थे, लेके चलते थे।
वही मुझे नॉकिंग करवा रहे थे, वही मुझे बता रहे थे कि ये इस पिच पे कैसे बेहतर, खेलना है। हाँ। वो बाहर थे, वो खेल नहीं रहे थे। सही। हाँ, अच्छा। तो अपनी जगह बनाने के लिए वो ऐसा कर सकते थे कि मेरे कि साथ खुद ना आ काम जाते। करें, लेकिन उन्होंने मुझे बताया तो बड़ा अच्छा लगा। फिर इंजी भाई थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। बॉब ग्रेट, ऑल टाइम बेस्ट कोच पाकिस्तान टीम में, जो जितने कोचेज आए हैं फॉरनर, उन सबसे बेस्ट बॉब था। तो वो टीम को लेके चले हैं, मोटिवेशन मिली है। तो ये परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि 150 प्लस ओडीआई हैं, 50 जबरदस्त, प्लस बिल्कुल। टेस्ट मैच हैं, ऐसे ही है। 50 प्लस T20 हैं, T20 भी इतने हो वर्ल्ड चुके हैं। कप है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है, फैमिली की दुआओं से। बिल्कुल। कामरान भाई, अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस होते हैं हमेशा से हाई टेंस रहती है और बड़ा आवाम में और क्राउड में बड़ा होता है। एक मैच हमें याद है जिसमें गौतम गंभीर के साथ कोई आपकी तला देखिए कलामी हो गई थी। वो हर मीडिया ऐसे पूछता है, और तो गौतम के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। सही। और बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा मेहनती है, और हम लोग इकट्ठे बैठते रहे, टीम के साथ भी टूर होते रहे, जब पाकिस्तान टीम में भी होते थे, गपशप लगती थी। बड़ा अच्छा लड़का है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैच में जिसकी जैसा वजह से प्रेशराइज होता है हीट तो ऑफ द मोमेंट सामने आ थोड़ा जाता है, सामने ठीक थोड़ा नहीं सा। हुआ था, ठीक लेकिन है। ये है कि कोई कुछ नहीं, ऐसा नथिंग सीरियस। ओके जी, लास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट है कामरान भाई के साथ, वो हम करेंगे। कामरान भाई, क्वेश्चन है कुछ, उनका शॉर्ट शॉर्ट जवाब आपसे चाहूँगा। अगर आप चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं और आपके पास ऑप्शन है विकेट कीपर को अपने सेलेक्ट करना है, दो हैं आपके पास, दोनों की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, किसको रिकमेंड करेंगे? देखिए, क्रिकेट के हिसाब से वाइट बॉल और टेस्ट मैचेस देखूंगा कि यस। किसकी परफॉर्मेंस। T20 के लिए T20 के लिए देखें, दोनों जबरदस्त था सर, उस एक टाइम। एक देखिए, अभी रिजवान खेल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, और रिजवान डेफिनेटली रिजवान ही होता। ठीक हो गया। सरफराज जब कप्तान था, जब परफॉर्मेंस होती रही टीम की, नो डाउट बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। सरफराज इस टाइम, ऐसे टाइम पे आया, वो मेरे ख्याल से सरफराज की अपनी गलती है, जो बारी नहीं लेता रहा, ऊपर के नंबरों में नहीं खेलता ठीक हो रहा। गया तो ये लास्ट। चीजें वो पीछे जाता लेकिन रहा। मैच जीते रहे हैं वो उस मैच, दौरान, देखिए मैच हारे भी परफॉर्मेंस हैं, अच्छी रही है। हाँ। मैच हारे भी हैं। जहाँ ज़रूरत होती थी उसकी बैटिंग की, जो उसे आना चाहिए था, एक नंबर रखता, जो पाकिस्तान टीम के लिए भी बेहतर होता, उसके लिए भी बेहतर होता। अभी तक उसने खेल रहा होना था, बस ये है कि उसने अपना नंबर बहुत शफलिंग किया, जिसकी वजह से उसको टीम से ड्रॉप होना पड़ा, कैप्टनसी जानी पड़ी। कप्तान किसको बेहतरीन समझते हैं रिसेंटली, बाबर आजम या सरफराज अहमद? देखिए, बाबर आजम, सरफराज ठीक है, अटैकिंग है, मैंने जैसे कहा ना, बताया था उसके मुतालिक, अगर वो ना करता तो शायद मैंने कहा ना अभी तक ठीक खेल है। रहा होता। तो बाबर का अब रोल ये है कि वो Attacking खेले। अपनी क्रिकेट जरूर खेले, लेकिन साथ टीम का सोचे, प्लेयरों का सोचे, प्लेयर्स मैंने कैसे बनाने हैं। मिसालें हमारे सामने मॉर्गन ने टीम बनाई है, इस वक्त वाइट बॉल में कोई उसके सामने ऐसे लगते हैं कि बच्चे खेल रहे होते हैं बिल्कुल इंग्लैंड ऐसे ही टीम के आगे। और न्यूजीलैंड ने टीम क्या बनाई है, कप्तान का ये रोल होता है। धोनी, सौरव गंगोली ने टीम बना के दी है, धोनी लेके उसको चला है, तो ये प्लानिंग होनी चाहिए कप्तान की। बिल्कुल ठीक है। कोच किसे कंसीडर करते हैं, मिकी आर्थर, मिसबाह उल हक? नहीं, कोच तो मैं समझूंगा, अगर मेरे हाथ में ऑप्शन हो, अगर वो दुनिया में हो, तो बॉब से बढ़कर कोई बॉब से नहीं। हाँ जी। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात दी हैं उन्होंने। और अगर पाकिस्तान छोड़ के अगर आपको जाना पड़े किसी दूसरे कंट्री में रहने के लिए, मतलब सेटल होने के लिए, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ूंगा, ना सोचूंगा। सही अगर गए भी तो वापस पाकिस्तान ही है, वापस पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान जैसा कोई भी नहीं है। ये मुहब्बे वतन है जी, और वाकई पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी खिदमात दी हैं, और पाकिस्तानी जो है इनसे बड़ी मोहब्बत भी करते हैं। अच्छा कामरान भाई, लास्ट में विकेटों के पीछे सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है आपको, आपके भाई? देखिए, विकेट सबका कीपर्स के अपना वजह से। अपना होता है माइंडसेट, कैसे वो अपने आप को लिफ्ट करते हैं। और मैं तो इतना शोर नहीं मचाता था, बस चुप करके अपने काम से काम करता था। बाकी सारे करते हैं, वो जो बेहतर समझता अपने आप को ग्राउंड में, वैसे वो करते हैं। आपके नज़दीक बेहतरीन विकेट कीपर देखिए, मेरी नज़र में पाकिस्तानी वर्ल्ड तो लेवल पे अगर बात करें? वर्ल्ड लेवल पे अगर आप बात करें तो MS धोनी, गिलक्रिस्ट, राशिद भाई, आप देखें कि टॉप के विकेट कीपर्स रहे हैं, मोइन भाई रहे हैं। ये 2 4 5 जो हैं, इनको मैंने बड़ा देखा है, और मेरे आइडियल भी मोइन भाई, राशिद भाई हैं, जिनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया, बहुत कुछ सीखा मैंने। सही। खाना शाना क्या बना लेते हैं, अच्छा पका क्या लेते हैं? नहीं, खाना शाना का अभी नहीं इतना पकाएगा। टाइम नहीं है ना बनाते हैं। नहीं, अगर बनाना पड़े तो कौन सी ऐसी डिश जो बना बस सकते वो उस टाइम जब भूख लगी हो, जो सामने नजर आए, बना बना लेंगे। लेंगे। ज़बरदस्ती। और देखिए, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हमारे प्रोग्राम, बड़े मज़ेदार गुफ्तगू हुई। कोई ऐसी ख्वाहिश कामरान भाई, कोई ऐसी विश जिसकी हसरत है बड़ी देर से कि पूरी हो जाए? देखिए, मैं
कहा ना कि जिस लेवल से मैं आया था, जहाँ से मैं आया था, अल्लाह ने पिछले 20 सालों से लेके आज तक हर ख्वाहिश दे दी है। जो मैं सोच भी नहीं सकता था वो मिल गई है। ज़बरदस्त। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम में कोई ख्वाहिश नहीं है। बस ख्वाहिश यही है कि मुझसे किसी को शिकायत ना हो और दिल ना किसी का दुखे। कोशिश ये होती है मेरी, और अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंने बताया ना, जो मैंने सोचा भी नहीं होता था वो भी मिल गया। और बस ये फैमिली की दुआएं, अल्लाह का ख़ास करम है। बिल्कुल जी, ये आपकी मोहब्बत है और पाकिस्तानियों का आपसे प्यार भी है कि आपको जो है अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, थैंक यू सो मच। कामरान अकमल आज हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के ऊपर भी और उनकी क्रिकेट कैरियर के हवाले से भी आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अगर क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस बनानी होगी कौमी टीम की, और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा और पाकिस्तान के जो है वो परफॉर्मेंस और सिलेक्शन का जो मेयार है उसको बेहतर बनाना होगा, ताकि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दुनिया की नंबर 1 टीम में अपनी जगह बना सके। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।